जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, आपकी कुलदेवी हो चुकी हैं आपसे क्रोधित। आपकी ही कुछ गलतियों के कारण आपकी कुलदेवी आपसे क्रोधित हो चुकी हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी की कुलदेवी किसी के घर से क्रोधित हो जाती हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में उसको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। कुलदेवी के क्रोधित होने पर व्यक्ति के साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। आज के वीडियो में हम आपको यह संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए बंधुओं, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। साथ ही जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, वह पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दिया करें। बंधुओं, कमेंट के माध्यम से आप लोग बजरंगबली का आभार व्यक्त करते हैं, तो बजरंगबली का आभार व्यक्त करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, जब आपकी कुलदेवी आपसे क्रोधित हो जाती हैं, आपकी ही किसी गलतियों के कारण जब घर के कुल के देवी देवता क्रोधित होने लगते हैं, तो फिर आपको उसके क्या संकेत दिखाई देते हैं और आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होने लगती हैं। आज हम आपके साथ इसी राज से पर्दा उठाएंगे। आप लोगों को बस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। वीडियो बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है, नहीं तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप लोगों को यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए बंधुओं, हम अपने हर एक वीडियो में आपको एक ऐसा ज्ञान देते हैं, एक ऐसी जानकारी देते हैं जिसे पाकर आप अपने जीवन में यह तय कर सकते हैं कि आपके साथ गड़बड़ कहाँ है, आप किन गलतियों को कर रहे हैं, किन गलतियों के कारण आपके जीवन में इतनी समस्याएं बनी हुई हैं। तो आप लोगों को यह बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बंधुओं, अगर आपके घर के कुल देवी देवता या इष्ट देवता या पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हम आज के वीडियो में बताते हैं कि जब यह लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, आपके घर के यह देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों को क्या लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि हमारे घर के सबसे पहले देवी देवता यही हैं और इन्हीं से हमारा घर संसार चलता है। यदि हमारे जीवन में यह रुष्ट हो गए तो फिर हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, हमें फिर किसी अन्य देवी देवता की सहायता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए सबसे पहले अपने कुल के देवी देवताओं का ध्यान रखना चाहिए, उनकी प्रसन्नता को हमेशा ध्यान में रखकर व्यक्ति को चलना चाहिए। जिस घर में देवी देवता, जिस घर के कुल देवी देवता या पितृ देवता इष्ट देवता नाराज हैं, उस घर में कभी किसी देवता की सहायता नहीं मिलती है, उस घर में कभी कोई पूजा पाठ पूरी नहीं होती है, उस घर की पूजा पाठ करने वालों को हमेशा कष्ट ही मिलता है। उस घर के लोग कितनी भी पूजा करेंगे, लेकिन उनके जीवन में परेशानियां ही आएंगी और परेशानियां एक के बाद एक बनती रहेंगी। परेशानियों का अंत कभी नहीं होगा। फिर वह लोग कहते हैं कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम तो किसी भी अच्छे कार्य को करने से पीछे नहीं हटते हैं, तब भी हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो चलिए आज हम आपको यही रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां क्यों आ रही हैं। जब आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जब आप दान पुण्य कर रहे हैं और धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं, फिर भी आप क्या गलती कर रहे हैं जिस वजह से आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं। तो देखिए बंधुओं, हमारे घर के जो सबसे प्रथम देवी देवता होते हैं वह हमारे कुलदेव, कुलदेवी और पितृ देवता होते हैं। इनके बाद ही आपके इष्ट आते हैं। हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनका चक्र चलता है, जैसे कि हमारे पहले पूर्वज इनको मानते रहे हैं और अब हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। जब किसी पीढ़ी के सदस्य यह सब भूल जाते हैं, यह सब चीजें उनसे किसी तरह से उनके समझ से बाहर हो जाती हैं, वह इन सब शक्तियों को भूल जाते हैं, जैसे कि आपके पूर्वज अपनी कुलदेवी और पितरों को हमेशा मानते रहे, लेकिन अब अगली पीढ़ी में आप हैं, तो आपने इन देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी छोड़ दी है, तो फिर आपके जीवन में लगातार परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। कुल देवी देवता को सिद्ध करने के लिए किसी गुरु के सानिध्य की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, तो यह देवी देवता आपके पहले से ही सिद्ध और जागृत होते हैं। इसीलिए तो कुल के देवी देवताओं को बहुत ज्यादा शक्तिशाली कहा गया है। यह इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि यदि आपने इन्हें प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन में बारे न्यारे हो जाते हैं। आपको फिर किसी देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके हर एक कार्य बनने लगते हैं, आप जो सोचते हैं वह आपका पूरा होने लगता है।
जिन लोगों के घरों में उनके कुल के देवी देवता या पितृ देवों की कृपा होती है, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि दोनों ही आपके मुख्य द्वार पर रहते हैं। उनका स्थान आपके मुख्य द्वार पर है। तो जब यह दो देवी देवता आपके मुख्य द्वार का पहरा कर रहे हैं, आपकी हर तरह से रक्षा कर रहे हैं, तो फिर आपके घर के अंदर कभी कोई परेशानियां प्रवेश कर ही नहीं सकती है। इसीलिए तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पूर्वज और कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, तो उनके ही किसी घर के सदस्य पर इनकी सवारी आने लगती है, और जब यह सवारी आती है तो घर में सब कुशल मंगल कर देती है। घर में हर एक कार्य बनने लगता है, हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है, हर एक कार्य में घर के सदस्यों को सफलता प्राप्त होने लगती है। जब आपके कुल के देवी देवता या पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, तो यह आपके घर को हर तरह से पूर्ण करके चलते हैं। जैसे कि आपके घर में धन दान की कोई कमी नहीं रहेगी, और आपके घर में संतान भी खूब अच्छी होगी और आज्ञाकारी होगी। लेकिन जब यह देवी देवता आपसे रुष्ट होते हैं, तो फिर आपके घर में उल्टी स्थितियां पैदा होने लगती हैं। जैसे कि जो संतान होगी वह मनमानी करने वाली होगी, आपकी संतान आपकी कभी भी कोई बात नहीं सुनेगी, उसके लक्षण भी ऐसे होंगे, वह ऐसे अनैतिक कार्यों को करेगा जो आप उसको लाख समझाएंगे तब भी नहीं मानेगा। और ऐसे घरों में धन की हमेशा लगातार कमी बनी रहती है, दरिद्रता का निवास रहता है। जब यह रुष्ट हो जाते हैं तो अनायास ही आपके घर में ऐसी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। जैसे कि अलग अलग तरह की बीमारियों का बनना। हर एक घर में यदि देवी देवता कुल के नाराज हैं, तो उस घर में बीमारियां बहुत रहेंगी, लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब उस घर में नकारात्मक शक्तियां वास कर रही हैं। और नकारात्मक शक्तियां जब वास करती हैं तो घर में नकारात्मकता को इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं कि हर एक व्यक्ति की मानसिकता को दूषित कर देती हैं। जब मानसिकता व्यक्ति की दूषित होती है तो घर में सारे कार्य अनैतिक होते हैं। जिन कार्यों को करने से व्यक्ति का अहित होता है, व्यक्ति उन्हीं कार्यों को करने लगता है, क्योंकि उस घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसलिए बंधुओं, आप लोगों को मैं आज फिर से यह बात बता रही हूँ कि यदि आप अपने कुल के देवी देवता को नहीं मानते हैं, उनको पूजा भोग प्रसादी आदि नहीं देते हैं, उनको समय समय पर याद नहीं करते हैं, तो फिर आपके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी। कई लोगों का सवाल यह है, कई लोगों ने अपनी कुंडली भी दिखाई है, उनकी कुंडली में सारे ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हुए भी उनके जीवन में लगातार परेशानियां बनी हैं। कोई ग्रह उनको पीड़ित नहीं कर रहा है, फिर भी वह बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। कारण यही है कि आपके कुल के देवी देवता आपसे रुष्ट हो चुके हैं। अब यह देवी देवता जब आपसे रुष्ट हो जाते हैं, तो फिर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वर्चस्व बढ़ जाता है। फिर आपके घर में भूत प्रेत यह सब आपके घर में घूमने लगते हैं, आपके घर से ही यह भोग प्रसादी लेते हैं, और यह इतने बली हो जाते हैं कि आपके हर एक अच्छे कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर से बीमारियां जाने का नाम नहीं लेती हैं, पैसा आने से पहले ही जाने का रास्ता बना लेता है, काम धंधे सारे ठप होने लगते हैं, और व्यक्ति एक चिंतित जीवन जीने लगता है, वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। ऐसे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा पर भी आंच आ जाती है। ऐसे व्यक्ति को समाज में कहीं भी मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। जिस घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं, तो उस घर में इनकम पर सबसे पहले असर पड़ता है, क्योंकि इनकम पर असर पड़ना स्वाभाविक है। उस घर के व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जाओं ने घेर रखा है। अब यह नकारात्मक ऊर्जाएं उसको कुछ सोचने नहीं देंगी। जब उसका बुद्धि विवेक कार्य नहीं करेगा, तो उसके जो धन आगमन के जो रास्ते हैं वह धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अब इस स्थिति में व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव इतना बढ़ जाता है, कई लोगों के घर में यह घटनाएं जरूर हुई होंगी कि कर्ज में दबने के कारण व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। कर्ज से इतना ज्यादा व्यक्ति दब जाता है कि वह फिर और किसी रास्ते को नहीं चुनता है, वह यही रास्ता चुन लेता है, और कई लोगों के घर में यह दुर्घटनाएं घटित हो चुकी होंगी। ऐसे घरों की एक मूल समस्या यह भी होती है कि ऐसे घरों में कभी संतान उत्पन्न नहीं होती है। यदि संतान उत्पन्न होती है तो लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती हैं, लड़के नहीं होते हैं। तो इन्हीं की मेहरबानी होती है। अगर आपके कुल के देवी देवता चाहे तो आपको राजा बना दें, अगर यह चाहे तो आपको भिखारी बना दें। इन्हीं की कृपा से आपका घर संसार चलता है। बाकी के देवी देवता बाद में आते हैं। आप यदि इनको प्रसन्न करते हैं तो सारे देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए तो हमारे पुराणों में भी कुल देवी की पूजा और पितरों की पूजा प्रथम बताई गई है। अब यह रुष्ट क्यों होते हैं, आपके कुल के देवी देवता आपसे रुष्ट क्यों होते हैं? एक बात और मैं आपको भली भांति समझा दूं, जब यह रुष्ट होते हैं तो इनका प्रभाव पूरे परिवार के लोगों पर होता है, लेकिन जब आपके इष्ट रुष्ट होते हैं तो उसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आप पर ही पड़ता है, क्योंकि इष्ट देव आपके होते हैं। एक घर में अलग अलग इष्ट देव भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं। यदि आपकी राशि कुंभ है तो आपके इष्ट देव भगवान शिव होंगे। तो इसी तरह उस घर में जितने सदस्य
सदस्य हैं सबके इष्ट देव अलग अलग होंगे, लेकिन एक घर में कुल देवी देवता और पितृ देवता एक ही होंगे, यानी कि इनकी पूजा किए बिना आपकी नैया पार कभी नहीं लगेगी। इसीलिए जब आपके घर में आपके इष्ट देव नाराज होते हैं तो उसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होता है, लेकिन जब कुल के देवी देवता या पितृ देवता नाराज होते हैं तो फिर उसका प्रभाव आपके पूरे परिवार पर दिखाई देता है। अब हम आपको सबसे पहले पितरों के रुष्ट होने का कारण बताते हैं। तो पितरों के रुष्ट होने का कारण क्या होता है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है अमावस्या का न निकालना। जैसे कि जिन घरों में हर माह अमावस्या पड़ती है, उस अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त कुछ भी दान पुण्य नहीं किया जाता है, तो ऐसे घरों में पितरों की कृपा नहीं रहती है। इसी प्रकार जब घर में किसी मांगलिक कार्य को किया जाता है, कोई मांगलिक कार्य होता है, तो उस समय आपको अपनी कुलदेवी और पितृदेवता को पूजा इत्यादि जरूर देनी चाहिए, उन्हें याद जरूर करना चाहिए और उनके आशीर्वाद को लेकर ही किसी मांगलिक कार्य को संपन्न कराना चाहिए। जिन घरों में कुल के देवी देवताओं को याद नहीं किया जाता है, उन घरों में बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं और किसी भी मांगलिक कार्य को करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मांगलिक कार्य पूरा हो जाएगा तब भी आपके घर में कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। इसका कारण यही है कि इस वजह से आपके घर में निरंतर समस्याएं बनी रहती हैं। आप लोग अपने इष्ट और कुल देवी देवता को प्रसन्न नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा का बिल्कुल भी मान नहीं करते हैं। आपके घर में किसी भी कार्य को यदि संपन्न कराया जा रहा है तो सबसे पहली स्वीकृति आपको इन्हीं से लेनी चाहिए, तब आपको जाकर किसी कार्य को संपन्न कराना चाहिए। यदि आप इनकी आज्ञा नहीं ले रहे हैं, इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर आपके किसी भी अच्छे कार्य में विघ्न आ जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमने तो अच्छा किया था फिर भी हमारे साथ बुरा हो गया, तो कहीं न कहीं वह लोग इन सब गलतियों को कर रहे हैं। और ऐसे घर में जब नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं या फिर भूत प्रेतों का बहुत ज्यादा वर्चस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों के घरों के जब लोग अपने घर के सदस्यों को लेकर किसी भगत या तांत्रिक के पास जाते हैं, तो भगत तांत्रिक कभी भी इन शक्तियों को हटा नहीं पाता है, क्योंकि वह इन शक्तियों को हटाने में कभी भी कामयाब नहीं होता है। 10 दिन के लिए वह पीड़ित व्यक्ति सही रहेगा, 10 दिन बाद उसके साथ ज्यों की त्यों स्थिति फिर से होने लगेगी। वह कभी भी हटा नहीं पाता, क्योंकि आपके कुल के देवी देवता आपके साथ नहीं है। इसीलिए तो पीड़ित व्यक्ति को जब आप किसी भक्त के पास लेकर जाते हैं तो भगत कह देता है कि आपके घर में आपके कुल के देवी देवताओं का साथ आपको नहीं मिल रहा है, वह आपसे प्रसन्न नहीं है। वह भगत स्पष्ट रूप से आपको बता देता है, इसलिए हम इस नकारात्मक शक्ति का बंधन करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए यह नकारात्मक शक्ति को हम हटाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपके कुल के देवी देवता आपसे रुष्ट हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ नहीं है, तभी यह नकारात्मक शक्तियों का वर्चस्व बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भगत को परिवार के उस सदस्य के ऊपर से नकारात्मक शक्ति भूत प्रेत को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब किसी घर में देवी देवताओं का वर्चस्व होता है तो वहाँ यह चीजें ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकती हैं। लेकिन जिन घरों में उनके कुल के देवी देवता पितृ पूर्वज नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं, जिन घरों में इनकी पूजा नहीं की जाती है, उस घरों में हमेशा भूत प्रेत ही वास करते हैं और भूत प्रेत का वर्चस्व इतना बढ़ जाता है कि कोई तांत्रिक भगत ओझा इन शक्तियों को वहाँ से हटा नहीं पाता है। उनको हटाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप एक बार किसी भगत के पास गए, स्थिति ज्यों की त्यों है, फिर आप दूसरे के पास गए, तब भी स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी है। आपके घर से उस व्यक्ति को बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा है। इसके उल्टा यदि आप अपने कुल के देवी देवता से प्रार्थना करें, उनके धाम पर अपने घर के पीड़ित सदस्य को लेकर जाएंगे, तो तुरंत ही उसको आराम लगना शुरू हो जाएगा। आप अपने कुल के देवी देवता पर जाएंगे, पीड़ित व्यक्ति को वहां पर लेकर जाएंगे, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। आप अपने कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू ले जाएं और उसको अपने ऊपर से 21 बार उसार लें। उसे 2 भागों में काटकर एक भाग को दूसरी दिशा की ओर और दूसरे भाग को दूसरी दिशा की ओर फेंक दें। ऐसा करने से भी आपकी समस्याओं का अंत शुरू हो जाता है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वह समाप्त होने लगती हैं। इसके बाद आप अपने कुल देवी देवता से क्षमा मांगकर वहां अच्छे से पूजा पाठ करें या करवाएं। किसी को दान दक्षिणा भी दें, आप दान भी करें, वहां पर कन्या भोज भी कराएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में तुरंत ही एक झटके से परिवर्तन आता है। लेकिन आपको समस्या का पता होना चाहिए। जब कोई भगत ओझा आपको यह स्पष्ट रूप से बता देता है, तब तो आप यह कार्य संपन्न करा सकते हैं। इस कार्य को करने से आपको 100% लाभ मिलेगा। पुराणों से सुनते चले आ रहे हैं, पुराणों में भी यह लिखा है, जब किसी कुल के देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं तो उस कुल का नाश भी कर सकते हैं। इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए पूजा करते समय कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार कुल देवी और
और कुल देवता की कृपा पाने के लिए रोजाना सुबह शाम उनको भोग लगाना बहुत अनिवार्य होता है। आप अपनी कुल देवी के नाम का भोग जरूर निकालें। लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, इन सब बातों को अनदेखा करते हैं। जैसे कि आपके घर में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, तो आप अपना ध्यान इस जगह पर जरूर दें। कहीं आपके कुल देवी देवता रुष्ट तो नहीं है? क्यों आपके साथ इतनी समस्याएं आ रही हैं? क्यों आपके घर में परिवार के लोगों को इतनी पीड़ाएं हो रही हैं? जब यह लोग रुष्ट होते हैं तब आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वर्चस्व बढ़ जाता है। जब घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं तो परिवार के सदस्यों में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे आप किसी कार्य को करेंगे तो उसमें आप हमेशा असफल होंगे। साथ ही घर में कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो निरंतर किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होगा। इसका सीधा लक्षण एक और यह भी है कि उस व्यक्ति के शरीर पर लाल काले रंग के चत्ते पड़ने लगेंगे, जैसे किसी ने चिकोटी काटी हो, किसी ने उसको नोच लिया हो। सुबह होते ही व्यक्ति के शरीर पर इस तरह के निशान दिखाई देंगे। इसका यही एक कारण है कि आपको नकारात्मक शक्तियों ने काटा है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वर्चस्व बहुत बढ़ गया है। अब जैसे कि कई लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि उनके कुल के देवी देवता हैं कौन, वह किसकी पूजा करें, उन्हें अपनी कुलदेवी का ही पता नहीं है। तो उन लोगों के लिए एक उपाय हम बताना चाहते हैं कि उन लोगों को करना यह है कि एक सुपारी ले लें, उसमें अच्छी तरह से कलावा लिपेट दें। इसे कुलदेवी का प्रतीक रूप समझकर अपने पूजा स्थान पर स्तंभित कर दें, वहां पर आप इनकी स्थापना कर दें। फिर आप सुबह शाम उस सुपारी की पूजा करें। यह आपकी कुलदेवी का स्वरूप होगा, तब भी आप लोगों को सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपके कुल के देवी देवता आपसे प्रसन्न होने लगेंगे। तो देखिए बंधुओं, कुल के जो देवी देवता होते हैं उनका सुरक्षा चक्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। उनकी सुरक्षा आशीर्वाद के बिना किया गया पूजा पाठ सफल नहीं हो पाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता जाता है, जिससे परिवार पर कई प्रकार के संकट आते हैं। कुल देवी देवता का पूजन, उनको नए घर में ले जाने की विधि सभी कुल अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार ही करते हैं। कोई सार्वभौमिक विधि नहीं है। आपके लिए उचित होगा कि आप अपने कुल के किसी वृद्ध व्यक्ति से इस संबंध में मार्गदर्शन लें। उनसे पूछें कि आपके कुल के देवी देवता कौन है, आपकी कुलदेवी कौन है। तो बंधुओं, जिन लोगों के जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं, जिन लोगों के जीवन में निरंतर परेशानियां बनी हुई हैं, उन लोगों को सबसे पहले अपने कुल के देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। आप कुल के देवी देवताओं को मनाने के लिए सबसे उत्तम तरीका यह है कि महीने में एक बार अमावस्या आती है, तो आप अमावस्या के दिन गाय के कंडे को सुलगाएं। उस दिन आप पंचदेव को भोग जरूर दें। तो आप लोगों को करना क्या है, आप एक गाय के उपले को जला लें, उस पर आप जो भी भोग आप देना चाहते हैं, या फिर आप बतासे ही रख सकते हैं। आपके पास मिश्री है तो आप मिश्री रख लें, बतासे रख लें। फिर आपको करना क्या है, आपको लौंग के जोड़े ले लेना है। दो जोड़ा करके आपको 10 जोड़े लौंग के रखने हैं, और आपको 10 टिक्की और आपको 5 टिक्की कपूर की रख लेनी है। अमावस्या के दिन आप यह कार्य या तो अपने पूजा घर में कर सकते हैं या फिर अपने घर के ब्रह्म स्थान यानी कि अपने आंगन में भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सर्वप्रथम पहला भोग आपको गणेश जी के नाम का देना है और दूसरा भोग अपने गुरु के नाम का देना है। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप दूसरा भोग भगवान शिव को भी दे सकते हैं। तीसरा भोग आपको अपने ग्राम देवता के नाम से देना है। चौथा भोग आपको अपने पितृ पूर्वजों के नाम से देना है और 5वां भोग आपको अपनी कुलदेवी के नाम का देना है। इस तरह से आप अमावस्या के दिन उनको भोग प्रसादी देकर, इन 5 लोगों को भोग प्रसादी देकर भी अपने कुल के देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको कम से कम यह कार्य पूरी 1 साल तक लगातार करना चाहिए। ऐसा करने से आपके कुल के देवी देवता आपसे जरूर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में हर एक तरह की संपन्नता आनी शुरू हो जाएगी और परेशानियों का अंत शुरू हो जाएगा। ऐसा करने से आपको 100% लाभ मिलेगा। आपके जीवन में जो लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, उन परेशानियों का अंत हो जाएगा। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, या फिर आपका कोई सवाल हो वह भी हमसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।